हेलो फ्रेंड। और बताइए कैसे हैं? और सब मजे में चल रहा है ना? आइए YouTube पर जिज्ञासा मन चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम उस विषय पर समझेंगे, जानेंगे किस्मत हमारे मुट्ठी में। हम इस विषय पर एक आपको घटना बताते हैं। बचपन में एक गांव का रहने वाला बालक गांव में पढ़ने की सुविधा न होने की वजह से वो 7 साल तक पढ़ाई ही नहीं कर सका। उसके पापा शहर में ले आए, स्कूल में नाम लिखाए, तो टीचरों ने ज़्यादा उम्र होने की वजह से 2 साल उम्र कम करके 5 साल उम्र दिखा करके स्कूल में एडमिशन करा दिए। पढ़ाई करता रहा। 4th और 5th क्लास में पहुंचने पर उसे लगने लगा कि वो उसका मन टेक्निकल काम में ज़्यादा लग रहा है और वो चाहता था कि अगर टेक्निकल काम ही अगर मिल जाए तो उसी में ही पूरी तरह से मन लगा के काम करें। लेकिन ऐसा कोई एजुकेशन इंडिया में है नहीं कि आप कम उम्र में ही आप डायरेक्ट टेक्निकल के क्षेत्र में आप एंट्री ले सकें। तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो उसी के माध्यम से, उसी सिस्टम से ही चलेंगे तो समय तो आपका निकलेगा ही, और कम समय में अचीवमेंट हासिल करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पढ़ाई चलता रहा। क्लास 9th में फेल हो गया। उसके बाद दूसरा फिर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हिंदी के टीचर उसको फेल कर दिए थे। कारण पता चला कि उस टीचर के लड़के के साथ एक दोस्त के कारण हाथापाई हो गया था। तो उस लड़के के पिताजी जो टीचर थे उसको फेल कर दिए। कंपार्टमेंटल 2 महीने बाद एग्जाम हुआ, उसमें भी दोबारा फेल कर दिए। उसे पता नहीं चला। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। फाइनल एग्जाम नज़दीक आने लगा तो उसे पता चला, उसका एक फ्रेंड, उसके पिताजी भी स्कूल के टीचर ही थे, तो वो टीचर बताए कि तुम हिंदी में फेल हो गए। तो उससे भी बड़ा अजीब लगा कि भाई हम तो कम से कम हर क्वेश्चन लिखे, कैसे हिंदी में फेल हो गए। और साइंस में एक सब्जेक्ट में फेल थे तो उसमें कंपार्टमेंटल में तो पास हो गए, हिंदी में फेल होने की वजह से तुम्हें फेल कर दिया गया। तो वो टीचर की इस बात को सुनकर उसे लगा कि वास्तव में उसके लड़के के हाथापाई की वजह से वो टीचर उसको फेल कर दिया। वो
इतना जुनूनी, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा समझा, और एग्जाम के टाइम सभी विषय के कॉपी में लिख डाला। वो मालूम है क्या लिखा था? उसके किस्मत उसके हाथ में है, किसी के कलम में इतनी ताकत नहीं कि उसका किस्मत बदल दे। वो जैसा चाहेगा वैसा किस्मत होगा। तो इस तरह के कुछ शब्द लिख करके वो कॉपी में हर विषय में लिख करके घर चला आया, और स्कूल भर में सब टीचरों के बीच ये बड़ा विचित्र सा विषय बन गया। उस साल भी फेल हो गया। फिर हिम्मत जुटाया, फिर तीसरे साल फिर पढ़ाई शुरू किया। उसका छोटा भाई खूब रोया कि बड़ा भाई फेल होते होते हमारे साथ पढ़ने लगे। तो उसको सांत्वना दिए कि फेल हो गए तो क्या हुआ, जिंदगी में फेल नहीं ना हुए अभी। फिर पढ़ाई शुरू किया और तीसरे साल क्लास 9 पास हो गया, क्लास 10th भी पास हो गया, 11th 12th भी पास कर गया लगातार। उसके बाद बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट चांस में ही ग्रेजुएशन निकाल लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया उसी कॉलेज से। तो सफलता उसको मिलती चली गई, और वो अपनी सोच को लगातार डेवलप करता रहा, कामयाबी मिलता रहा। सफलताएं और असफलताएं तो जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु सोच आदमी का उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा छाप छोड़ता है। जीवन में हमारा सोच कैसा है, हम किस तरह की बात सोचते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन को ढालते हैं, अपने कर्मों को करते हैं। तो हमारा कर्म ही वो रूप तैयार करता है, वो परिस्थिति तैयार करता है, वो माहौल तैयार करता है। तो हमारी सोच जितनी ऊंची होगी उतनी बेहतरीन रास्ते भी निखरने लगते हैं, बनने लगते हैं। जैसी चाह वैसी राह।